एलियंस एक कायनाती सवाल है और रॉसवेल फाइलें एक मुअम्मा है। हो सकता है कि हम कभी भी हकीकत को मुकम्मल तौर पर न जान सकें, लेकिन नासा में नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी खलाई तस्वीर तेज़ी से बेहतर हो रही है। थोड़ी देर के लिए हमारे पास हबल टेलीस्कोप और विजन सैटेलाइट मौजूद हैं। हमने रोबोट मिशन से मरीख तक की झलकियां देखी हैं। अब फैंसी नए कैमरे और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मौजूद हैं। नासा इन मंसूबों से नाकाबिल यकीन ख्यालात जारी कर रहा है और खला के बारे में साइंसदानों के सोचने के अंदाज को तब्दील किया जा रहा है। ज़्यादा परेशानी के बगैर हम सुपरनोवा का मलबा, चमकती हुई कहकशाएं और अपने निज़ाम शमसी की तफसीलात देख सकते हैं। पुराने लोग रात के आसमान को देखते थे, लेकिन आज आपको सितारों को घूरते रहने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम आपका हमारी कायनात दिखाते हैं जैसे अपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी बहुत शानदार है। ये सूरज के करीब तरीन सैयारा है और उसको सबसे ज़्यादा गड़े होने का एजाज़ भी हासिल है, लेकिन मरकरी को वो तवज्जो नहीं मिलती जिसका वो मुस्तहिक है। नंगी आंख से नज़र आने वाले 5 सैयारों में से एक मरकरी भी है। ये सदियों से माहिरीन फलकियात के लिए मुतासिर कुन है। अब नासा के पास उसका एक ग्लैमर शॉट है। हमारी नज़रों में यह सैयारा थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आएगा, लेकिन यह मैसेंजर की तरफ से तैयार करदा एक नया रंगीन नक्शा है। 3 रंग में नज़र आने वाले चीज़ लावा, जबकि नीले रंग में नज़र आने वाली चीज़ मदनियात है। दूसरी अनोखी चीज़ हमारी कहकशां के 3000 सितारे और स्टारडस्ट है। खला में अरबों सितारे हैं। हम गैस की उन जलती हुई गेंदों में से ज़्यादातर कभी नहीं देखेंगे, लेकिन नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत हम आसानी से क्लस्टर्स का मुताला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह चमकता हुआ ग्लोब। यहाँ माहिरीन फलकियात ने यह देखने के लिए इंफ्रारेड रोशनी का इस्तेमाल किया कि गैस और स्टारडस्ट के पीछे आखिर क्या है और कौन सी चीज़ है। ये द व्हीकल ग्रुप विस्टरलैंड 2 के नाम से जाना जाता है और इसमें हमारी कहकशां के सबसे रोशन, गर्म तरीन और सबसे बड़े सितारे शामिल हैं। हैरत अंगेज तौर पर कैमरे ने 3000 से ज़्यादा इंकशाफात किए हैं। तीसरी अनोखी चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो हैं मुश्तरी यानी जुपिटर के कुतुब शुमाली पर मुस्तकिल जारी रहने वाले तूफान। अब ज़मीन पर नहीं हैं, अब मुश्तरी की सतह पर है। हमारे निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सैयारे पर बहुत कुछ चल रहा है और नासा के जूनो खलाई जहाज़ ने इस तस्वीर को इंफ्रारेड में खींच लिया। करीब से देखें और आप एक बड़े तूफान का मुशाहिदा करेंगे जिसके अर्द गिर्द 8 और तूफान उठते हुए दिखाई देंगे। ये दूर दराज के तूफान काफ़ी शदीद है। हर एक के दरमियान फासला 7073 किलोमीटर है। तेज़ हवाओं की रफ्तार 220 मील फी घंटा तक है और ये हवाएं बदतर वो नाकाबिल यकीन हद तक ठंडी है। पीला रंग 9 डिग्री के करीब है और गहरा सुर्ख 181 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यकीन जानिए हम सोचकर भी खौफजदा हो जाते हैं। क्या अब भी हो सकते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चौथी बात करते हैं हम ज़ोहरा यानी वीनस की जलती हुई सतह की। माहिरीन तवील अरसे से दावा कर रहे हैं कि मर्द मरीख से हैं, ख़वातीन ज़ोहरा से हैं, लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? नासा ने सूरज के दूसरे सैयारे ज़ोहरा यानी वीनस की एक शानदार तस्वीर हासिल की है और हमें हैरान कर दिया है। ज़ोहरा यानी वीनस के सतह की दर्जा हरारत 840 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर अनोखी बात यह भी है कि इस सैयारे पर दबाव ज़मीन से 92 गुना ज़्यादा है। ज़ोहरा यानी वीनस पर सीसा एक माए बन जाएगा, यहाँ तक कि यहाँ का दबाव मजबूत आबदोज़ को भी कुचल देगा। अभी के लिए तस्वीर से लुत्फ़ अंदोज़ होना शायद बेहतरीन है। इसके लिए हमें नासा को शुक्रिया बोलना होगा। कमेंट में जाकर आप शुक्रिया नासा लिख सकते हैं। अब 5वीं बात करते हैं हम एक सुपरनोवा बाक़ियात की। हर एक वक्त में सितारे फटते हैं और मर जाते हैं। नासा को ये सुराग हमारी कहकशां में एक बड़े कदीम वाक़या से मिला। उन्होंने इसे SN 1006 का नाम दिया गया और यह मुमकिना तौर पर इंसानी तारीख़ का सबसे रोशन धमाका 1006 में हुआ था। इस सुपरनोवा ने रात के वक्त पूरे आसमान को रोशन किया। पूरी दुनिया में ये वाक़या रिकॉर्ड किया गया।
ان میں سے کچھ وضاحتیں کافی تفصیلی تھیں۔ دوربین کی ایجاد سے 600 سال پہلے ماہرین فلکیات نے اسے سوئٹزرلینڈ، عراق، مصر، چین اور جاپان میں دیکھا تھا۔ ان ابتدائی سائنسدانوں نے سپرنووا کو ریکارڈ کیا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، یہ فریکی ڈیکی رہا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 کہکشاؤں کی جس کو کوینٹیٹ کہتے ہیں۔ ان 5 کہکشاؤں کو اسٹیفنس کوینٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 4 کہکشائیں ایک چمکتے ہوئے خوابیدہ جھرمٹ میں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ یہ 4 کہکشائیں ہم سے 290 ملین نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں، جسے سائنسدانوں کے نزدیک قریب سمجھا جاتا ہے۔ 5واں تھوڑا سا دور ہے، جس کی تصویر بائیں کونے میں ہے۔ یہ اور بھی قریب ہے، 40 ملین نوری سال دور۔ یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے اب تک کی سب سے بڑی تصویر ہے۔ یہ حقیقی زندگی میں چاند کے قطر کے تقریباً 5ویں حصے پر محیط ہے۔ تصویر میں تقریباً 1000 الگ الگ امیجز کے مرکب کے طور پر 150 ملین سے زیادہ پکسلز ہیں۔ ایک بار پھر ہم بات کرتے ہیں مشتری کی۔ یقیناً آپ نے سنا ہے کہ مشتری ہمارے نظام شمسی میں سب سے بڑا ہے، لیکن جو تصویریں آپ نے پہلے دیکھی ہیں وہ پوری کہانی نہیں بتاتی ہیں۔ ناسا کے جونو خلائی جہاز نے 2011 میں 5 سالہ سفر پر ڈیٹا اکٹھا کیا تھا۔ یہ خلائی جہاز 1.7 بلین میل کا سفر کرنے کے بعد 3 ٹیرا بائٹ سے زیادہ ڈیٹا کے ساتھ واپس آیا۔ یہ تفصیل آرٹ کے ایک تاثراتی کام کی طرح ناقابل یقین ہے۔ گیس کی قدرتی ماربلنگ ونسنٹ وان گوگ کی پینٹنگ سٹار نائٹ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ جونو خلائی جہاز کے جدید کیمروں نے سیارے کی 3 جہتی رینڈرنگ کی جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سب سے آخر میں ہم بات کرتے ہیں آنپی ہیلکس نیبیولا کی۔ یہ تصویر ٹائی ڈائی ہپی ڈیزائن کی طرح لگ سکتی ہے۔ یہ دراصل ایک سفید بونا ستارہ ہے جو نیبولا کے وسط میں بنتا ہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنے کے لیے اس کو 4 نوری سال کا عرصہ لگتا ہے۔ جی ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو مرکری، 3000 ستارے اور سٹارڈسٹ، جوپٹر کے قطب شمالی پر مستقل جاری رہنے والے طوفان، وینس کی جلتی ہوئی سطح، ایک سپرنووا باقیات، 5 کہکشاؤں اور اسٹیفنس کوینٹیٹ، مشتری کی رنگارنگ تصاویر، آنپی ہیلکس نیبیولا کے حوالے سے بتا چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کراس بون نیبولا، پلوٹو اور اس کے بڑے چاند، زیب کی لائٹ شو، مرکری کی کیلوریز بیسن اور ایک قدیم کہکشاں کے تصادم کے بارے میں۔ سٹار ٹریک اداکار ولیم شیٹنر نے زمین کو بالکل اوپر سے دیکھا۔ اس نے نجی خلائی سفر کیا اور جذباتی ہو گئے۔ ولیم شیٹنر کہتے ہیں کہ اب باقی سب کچھ صرف ایک لمحے کے لیے ساکن تھا۔ میں موت کو دیکھنے اور زندگی کو دیکھنے والے احساس کے تجربے کے مغلوب تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کھوپڑی نما اور خطرے کی وضاحت کرنے والی ہڈیوں سے ملتی جلتی تصویر کے بارے میں۔ یہ خلا کے خوفناک پہلو کا وقت ہے۔ قریب سے دیکھیں اور آپ کو اس سٹارڈسٹ میں ایک برا چہرہ نظر آ سکتا ہے، لیکن یقین رکھیں یہ سب بہت دور ہے۔ اسے کبھی کبھی سال این کراسبونس نیبیالا سرکاری طور پر UNGC 2467 کہا جاتا ہے۔ یہ واقعی کیا ہے؟ دراصل اس زاویے پر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چہرے کا خاکہ دیکھ سکیں، لیکن دوسری طرف یہ سچ نہیں ہوگا۔ سکال اینڈ کراس بونز نیبیالا واقعی خوفناک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں گیس اور دھول کے بادلوں میں نئے ستارے بنتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پلوٹو اور اس کا سب سے بڑا چاند چارون کی۔ ہم سب یہ جانتے ہوئے بڑے ہوئے کہ پلوٹو ایک سیارہ ہے۔ پھر اچانک ایک اعلان ہوا کہ پلوٹو سیارہ کہلانے کے اہل نہیں ہے۔ فی الحال کچھ سائنسدان اسے بونا سیارہ کہتے ہیں۔ معاملہ کچھ بھی ہو، اس کے چاند ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ کرن کہلاتا ہے۔ یہ بہتر جامع تصویر ناسا کے نیو ہورائزنز خلائی جہاز نے لی تھی۔ پلوٹو نیچے دائیں طرف ہے اور چارون اوپری بائیں طرف ہے۔ رنگ ایک جیسے نظر آنے کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ آپ سطح کی ساخت میں فرق دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زحل کس طرح ایک لائٹ شو کی میزبانی کرتا ہے۔ واضح طور پر نظام شمسی گیندوں کا ایک گروپ ہے، لیکن زحل ایک ٹھنڈا سیارہ ہے جس کے حلقے ہیں۔ یہ مختلف ہے اور ہمیں پسند ہے۔ اگرچہ اس سیارے پر کوئی جانی پہچانی زندگی نہیں ہے،
लेकिन यहाँ ठंडे लाइट शूज देखने को मिलते हैं। लेकिन यह हमारे लिए पछतावे की बात है कि कोई भी ठंडे लाइट शूज का गवाह नहीं है। जमीन पर हमारे पास नॉर्दर्न लाइट्स मौजूद हैं, लेकिन यह पता चलता है कि दूसरे सैयारे भी इसी रुझान का तजुर्बा करते हैं। नए हबल अल्ट्रा वॉल्ट लाइट मशाहदात ने सैयारे की इस मरी रोशनी वाली तस्वीर का इंकिशाफ किया है। अब बात करते हैं मरकरी की किलोरिस बेसन की। मरकरी के असरार धीरे धीरे हम पर आश्कार हो रहे हैं। ये सब मैसेंजर मिशन की मेहरबानियां हैं। 2014 में यह पहला खलाई जहाज था जिसने पहले सैयारे का चक्कर लगाया। हमने इस पर मजीद तहकीक क्यों नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि ये नाखुशगवार था। ये लावे से भरा हुआ है और दर्जा हरारत की उनतेवाहे तक पहुंच जाता है। मरकरी का मौसम रात को 330 डिग्री फ़ारेनहाइट और दिन भर 354 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जाता है। लेकिन मैसेंजर खलाई जहाज के हसास साइंसी आलात हकीकी डेटा हासिल करने के काबिल थे। ये बेहतर रंग का मुरक्कब मरकरी के किलोरिस बेसन को पोक मार्क करने वाले गढ़ों को जाहिर करता है, जो हमारे निज़ाम शमसी में सबसे बड़े असर वाले बेसन में से एक है। मरकरी के किलोरिस बेसन के बाद हम बात करेंगे एक कदीम कहकशां के तसादुम की। हमारी कहकशां 100 बिलियन में से सिर्फ एक है और हम अभी दूसरे असरार को तलाश करने लगे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर द वेरी लार्ज अरे रेडियो टेलीस्कोप के साथ साथ सिट्जर, हबल और चैंड्रा खलाई दूरबीन के डेटा से बनाई गई थी। ये सिंटोरे से है, हमारे आसमान की 5वीं रोशन तरीन कहकशां, और ये बहुत करीब है। साइंसदानों का कहना है कि ये तकरीबन 13 मिलियन नूरी साल के फासले पर है। इसकी मुतालिका कुर्बत हमें यह देखने की इजाज़त देती है कि किसी और कहकशां के साथ इंज़माम हुआ है। करीब से देखें और आपको इस तसादुम से धूल और गैस की एक मरकजी डिस्क नजर आएगी। आइए अब आपको समझाते हैं कायनाती चट्टानों कॉस्मिक लिफ्ट्स के बारे में। खलाई शायकीन वेब टेलीस्कोप से नई तस्वीर देखकर खुशियां मना रहे हैं। वेब टेलीस्कोप ज़मीन का अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर आला है। इसकी ताकतवर टेक्नोलॉजी हमें कायनात के राज दिखाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सितारा कैसे पैदा होता है, तो हमें अब का जवाब मिल गया है, कॉस्मिक क्लिफ्स यानी कायनाती चट्टानों से। ये सितारा बनाने वाला खित्ता कैरिना निबोला में वाक़े है। इसकी खूबसूरती आमतौर पर पुरस्रार इंसानी आंख से पोशीदा है। ये तस्वीर तारीक हवाओं और गर्म नौजवान सितारों के साथ एक देवहैकल गैस के किनारे को दिखाती है। यहाँ की बुलंद तरीन चोटियां 7 नूरी साल बुलंदी है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।